biggest issue we are facing right now is the price. कि हम प्राइस क्या डिसाइड करें, क्योंकि मार्केट साइड के अनुसार हमें प्राइस डिसाइड करना पड़ेगा। तो वही प्रॉब्लम हो रहा है कि वही प्रॉब्लम हो रहा है कि प्राइसिंग क्या रखें लोग के लिए। तो स्टार्टिंग में ठीक है, कंपनी ब्रांड्स आएंगे, वोट देंगे, ठीक है, मतलब बाद में हमारे इकोसिस्टम को प्रॉब्लम होगा। हाँ बट जो डेटा है, जो भी आप डेटा ले रहे हैं तो किस टाइप का डेटा है? अब प्लस गिव अ लिटिल ब्रीफ ओवरव्यू ना कि आपकी कंपनी क्या है। वेल एक्चुअली इट्स रॉ डेटा। मतलब अब देखो, एक एमएल मॉडल जो होता है, एमएल एआई पे जो भी होते हैं, ठीक है, उसे ट्रेन करने के लिए पहली बात तो एआई डिफरेंशिएट नहीं कर सकता, आगे हम दोनों हैं, ठीक है। तो ये तो बता देगा ये इंसान है या जानवर है, क्योंकि स्टार्टिंग में एआई को ट्रेन करना पड़ता है ना। तो इसलिए क्या करती है कंपनी, बेसिकली अपना रॉ डेटा देती है, तो उसे हमें ट्रेन करना पड़ता है। फॉर एन एग्जाम्पल इमेज हो गए, उन्होंने 1000 डॉग की इमेज भेजे, 1000 कैट की इमेज भेजे, तो हम क्या करते हैं, ये डेटा को ट्रेन करते हैं कि ये डॉग ही है, ठीक है, तो ये कैट ही है। तो ऐसे ही ये तो मैं एक फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इसमें टेक्स्ट हो गया, ऑडियो हो गई, और उसके बाद बहुत सारे एक्सेट्रा डेटा होते हैं, उसे हम लेबल करते हैं। तो हमारा ये आइडिया है, स्टार्टिंग में तो यही आइडिया है। अच्छा लेबलिंग उसके लिए। ठीक है, तो बिगेस्ट इश्यू हम क्या फेस कर रहे हैं, प्राइसिंग क्या डिसाइड करें। अच्छा सो यू हैव चेक द मार्केट कि जैसे वैलिडेशन करना होता है किसी प्रोडक्ट का। सो बेस्ट वैलिडेशन ये है कि तुम्हारी एग्जिस्टिंग कंपनीज है जो ऐसा सेम चीज करती है। तुमने रिसर्च किया इसके बारे में कि तुम्हारी ऐसी कोई कंपनी है मार्केट जो वैल्यू क्या है वगैरह। हाँ। इंडिया में तो इंडिया में इसका स्कोप कम है वैसे। इंटरनेशनली बड़े बड़े बिग कंपनीज है, तो वहाँ पर बहुत स्कोप है इसका। पर अभी इंडिया में जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है ये। अभी न्यू कंपनीज 23-22 में ही आए हैं अभी जस्ट। ओके, एंड जैसे इसने बताया अभी लेबलिंग का क्या है, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे कैट है, हम कैट को ऐसे बॉक्स करेंगे, लेबल मीन्स ये कैट है, पूरा बैकग्राउंड रहेगा पीछे का, तो हम उतना कट करेंगे, सिर्फ उतना बॉक्स बनाएंगे हम कैट के ऊपर, और वो हो गया लेबल। मीन्स हम उतना पार्ट बता रहे हैं कि वो कैट है। ओके, एंड ये और मेरा एक क्वेश्चन था कि आप इतना ब्लॉग किए और एक्सप्लोर किए थिंग्स को, तो हमें रिसर्च करना चाहिए ज़्यादा कि एक्सप्लोर करना चाहिए थिंग्स एंड मिलना चाहिए लोगों से कि क्या? दोनों नहीं तो रिसर्च दोनों जैसे तुम दोनों से काम होगा। तो एक पॉइंट और मैं बोलना चाहूँगा कि रिसर्च और लोगों का मिलना तो ठीक है, तो जो हम सेल करना है, जो निकालना है, तो जो परचेज करने वाला है, who is our customer, who will pay for us, पहले हमें उनसे बातें जरूर करें कि how much he is willing to pay and is he really willing to pay। क्योंकि यदि हमने 10 कस्टमर से बात कर लिया, दे आर विलिंग टू पे, तो जिस दिन प्रोडक्ट बनेगा आई विल फर्स्ट पुट एट देयर फ्रंट, ओके, कि भाई ये जो तुम जिसके लिए बोल रहे थे, आई एम रेडी फॉर यू। अब 10 में से यदि एक बंदा भी लेता है, दैट्स ही वैलिडेटेड, यस आई एम सो इंटरेस्टेड, आई हैव परचेज्ड इट। ओके, तो प्रोडक्ट तो बनेगा और बन भी जाएगा, लेकिन जो विलिंग कस्टमर है, तुम्हारे जेन्युइन कस्टमर है, उनसे अप्रोच करो, लिंक्डइन के थ्रू या सोशल मीडिया के थ्रू उनसे बात करो कि हम ऐसा कुछ बिल्ड कर रहे हैं, तो आप इंटरेस्टेड होंगे, वी आर वर्किंग ऑन दिस, है ना, वी विल बी एबल टू लॉन्च इन फ्यू मंथ्स। तो आपका तो जैसे B2B चलेगा मेरे हिसाब से, तो हाँ B2B चलेगा। तो बेस्ट थिंग इसकी अप्रोच टू लिंक्डइन ओनली। उनके जो भी टॉप एग्जीक्यूटिव्स होंगे, जो HR वगैरह हो गए, या फिर टॉप फाउंडर्स भी कर सकते हो, छोटी छोटी कंपनी है, तो उनको भी सीधा अप्रोच कर सकते हो और बोलना कि ऐसा ऐसा है मेरा चीज़ और मीट करना चाहता हूँ। ऑलमोस्ट जो होते हैं वो यही होते हैं, फ्रेंडली होते हैं कि हाँ चलो बात कर लेते हैं। उनको लेना पड़ता है कि तुम क्या बना रहे हो, क्या कर रहे हो। तो ऐसा कुछ नहीं है कि, पर होंगे ऐसे भी, तो डोंट गेट डिमोटिवेटेड कि तुमने 10 मैसेज भेज दिया, कुछ रिप्लाई आया नहीं है। 100 में से 10 लोग रिप्लाई करेंगे, 10 में से एक का मीटिंग होगी, ऐसा भी है, जेन्युइन है। क्योंकि हमको भी यही बताया था किसी ने, एक फार्मा इंडस्ट्री में थे, तो हम जैसे बात करते रहते, एक दूसरे पार्क में गए थे, लोगों से वो बात कर रहे थे, तो उन्होंने बताया था कि तुम ऐसे ही अगर कहीं भी गए हो तो टाइम वेस्ट मत करो, बैठे हो उसी जगह तुम लोगों से बात करो। अगर तुम किसी चीज़ के लिए आए हो, डोंट वेस्ट द टाइम। हाँ, भले थोड़े शाय हो तो धीरे धीरे सीखोगे ना। हम भी पहले शाय ही थे, टेक फाउंडर से हमको भी इतना आता नहीं था, फेस मतलब कैमरा चालू हो गया, हम क्या बोलेंगे, फेस क्या गए, और सीखोगे धीरे धीरे ही।
तुम जो भी चीज़ से डरते हो ना, अगर जितना चीज़ वही करोगे तो तुम्हारा यूज टू हो जाएगा वो चीज़ है। तो तुम्हें ऐसा नहीं होगा कि एक दिन अचानक से करूंगा और सीधा बोलने लग जाऊंगा, धीरे धीरे इम्प्रूव करोगे। सो स्टार्ट ब्लॉगिंग जो भी है। तो लिंक्डइन पे कुछ ऐसे भी रिस्पॉन्सेज आएंगे जो बोलेंगे कि प्लीज डोंट सेल, हाँ यू विल गेट टू, तो वो पहले से भी प्रिपेयर्ड, क्यों बोलेंगे कि तुम अभी सेल का बात करना है तो नहीं करना, बट एनीवेज यू हैव टू जस्ट कि ओके नॉट अ प्रॉब्लम, बी इन कनेक्शन विद, ठीक है। ऐसा नहीं कि अब सेल तो मना कर दिया तो वी डोंट हैव टू एनीथिंग, एक ही डोर इंटरेक्ट विद हिम, और व्हेन टाइम्स कम प्रोडक्ट विल बिल्ड, देन वी विल डू आवर व्हाट आवर इंटेंशन। यू हैव टू कीप शोइंग अप। तुम्हें पता नहीं कब अपॉर्चुनिटी मिल जाए, किस दिन, कोई भी दिन हो सकता है कि हाँ तुम पर जिस दिन अपॉर्चुनिटी मिलने वाली थी तुम उस दिन ही प्रेजेंट नहीं थे, तो फिर तुम्हारी गलती हो, वो चीज़ है। यू हैव टू कीप डेली शोइंग अप कि हाँ करते रहो करते रहो करते रहो, किसी दिन अपॉर्चुनिटी आगे ग्रैब कर लो। लक का लक बोलते हैं वैसे, पर लक इज बेसिकली तुम गए किसी दिन, किसी दिन मिल गया, पर तुम डेली जा रहे हो ना वहाँ पे, डेली कुछ चीज़ कर रहे हो, एक दिन अपॉर्चुनिटी मिल गया, यू हैव टू ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, वो मेन है। हाँ, और फिर अगर तुम्हारे पास स्किल है तो तुम ऑफकोर्स वो पूरा कर लोगे आगे का चीज़ भी। तो मेनली तो वही है, अभी तुम जैसे कर रहे हो। और तुम्हारा प्राइसिंग का था ना, प्राइसिंग के लिए मैं मेन कह रहा हूँ कि तुम्हारे जो कॉम्पिटिटर्स है, अब मेरे को भी तुम्हारा जो फील्ड है उसके बारे में पहले रिसर्च करना पड़ेगा। एग्जैक्टली मैं कुछ भी आंसर नहीं सकता कि इतनी प्राइस में रखे हो कि बोलूँगा चलो मैं बताने के लिए कुछ बता दे रहा हूँ कि मैं इंटेलेक्चुअल बता दूंगा, पर मेरे को रिसर्च करनी पड़ेगी ना, मैं गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता आपको। तो आप बेस्ट चीज़ तो ये करो कि अभी आपके जो कॉम्पिटिटर्स है, कि दे आर इन इंडिया या फिर बाहर के भी, तो उनकी पहले देखो कि प्राइसिंग को कैसे चीज़ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और सेम चीज़ तुम कर रहे हो। अगर सेम चीज़ ही कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे स्टार्टअप जो इंडिया के हैं, व्हाट दे डिड इज कि जस्ट डुप्लीकेटेड दैट थिंग, कि जो चल रहा था बाहर में आके उन्होंने यहाँ पे लॉन्च कर दिया, बस खत्म, पता किया। मेन थिंग इज एग्जीक्यूशन। तो आपके इसमें मेरे हिसाब से आप देखो कि उनकी प्राइसिंग कैसी है, जो भी आपके अल्टरनेटिव से ढूंढो कि वो क्या कर रहे हैं, और सेम टू सेम भी छाप सकते हो अगर कोई इंडिया में नहीं कर रहा है। बट हाँ, प्राइसिंग के लिए तो वो देखो कि वो क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। इसमें बताया कि तुम्हारे क्लाइंट्स मेनली बाहर के होते हैं और काफ़ी पैसे देने को भी रेडी है। इंडिया में तो वो चीज़ है, बिजनेस के लिए नहीं, पर B2C में किसी भी कस्टमर के, हाँ, क्योंकि जेब से पैसा निकालना काफ़ी मुश्किल है। हर एक बंदा जुगाड़ ढूंढता है कि कहाँ से मुझे मिल जाए। कोई करता है कि चलो क्रैक वर्जन यूज़ कर लूँगा, ये कर लूँगा, हम भी करते हैं क्योंकि पता है अगर तुमको फ्री में कुछ मिल रहा है चीज़, तो ऑफकोर्स प्रीवियसी वगैरह का जो है थोड़ा वो रहता है कि हाँ लीक हो सकता है, पर ठीक है, मोस्टली अल्टरनेटिव ढूंढते हैं कि चल फ्री में मिल जाए। तो मेरे हिसाब से कंपटीटर्स है, जो भी प्राइस है, नॉट नेसेसरी कि तुम्हें चीप ही रखना है। ओके, ऐसा नहीं कि मतलब मैं चीप दे दूंगा तो इट विल सेल आउट, नो, तुम महंगा भी रखे हो, बट यू हैव हाउ टू सेल, इफ यू नो हाउ टू सेल देन यू कैन सेल। इवन अ चीपर प्रोडक्ट विल not be able to sell and grab the market, and a very premium product, same product, premium pricing. If the salesperson is good, he'll be able to sell that also. So first learn how to sell. That's the key point. It's not कि how much price की lower रख देंगे तो बिक जाएगा, ज़्यादा रख देंगे तो नहीं बिकेगा. It will not matter. So the reasonable price, seeing your market, seeing your product, and seeing your capability and investment, how much it costs it is. राइट, कि वो सब निकाल करके तुम्हारा कितना मार्जिन है और मार्केट क्या बोल रही है, सब कुछ कैटर करके, क्योंकि बिजनेस जो है वो उनके लिए कुछ नहीं है, चिल्लर पैसा है, वो करोड़ों करोड़ों ऐसे ही दे देगी तुम्हें, वो कुछ नहीं है। कस्टमर जो है वो एक देखता है कि इसमें कर रहा हूँ, खाना भी ऑर्डर कर रहा हूँ तो देखूंगा जोमेटो में अच्छा सस्ता मिल रहा है, स्विगी में सस्ता मिल रहा है। बिजनेस में तुम्हें बल्क में एक साथ अच्छा लगा उन्हें काम तो सीधा पैसे दे देगी, उनका वो उतना ये नहीं होता कि इतना कम है या प्राइस है। तुम जो उस पैसे के लिए जो वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो, दैट्स इम्पोर्टेंट, ये उनके काम में आएगी नहीं आएगी, तो प्राइसिंग हिसाब से तुम्हें देखना पड़ेगा। आप वैसे स्टार्टअप मींस मीटअप पे गए हो क्या आप कभी? नहीं, अभी तो हमारा मोस्टली हेक्टिक ही चलता है। अभी जैसे कुछ AI इंडिया समिट में कुछ होने वाला है दिल्ली में, समथिंग, तो उसके पर वो दिल्ली में है, तो हमारा काफी डेली तो काम ही चलता रहता है, हेक्टिक रहता है। अब जैसे संडे को ही है तो चलो मिल लेते हैं, जो भी कनेक्शंस वगैरह हैं उससे उसके थ्रू है। नहीं, यहाँ पर पुणे में भी होते हैं ना स्टार्टअप, छोटे मोटे, हर सैटरडे संडे को होते हैं। अच्छा, होते हैं क्या? हाँ, यू हैव टू चेक, देखना पड़ेगा। हम गए 2-3 ई-चाय बोल के, ई-चाय, अच्छा, इचा एक ऑर्गेनाइजेशन है, आई थिंक वेबसाइट मीटअप नाम से ही है। मीटअप पुणे आप डालोगे तो आ जाएंगे पहले, अच्छा, वहाँ पर है, वहाँ पर स्टार्टअप रिलेटेड भी रहता है और टेक ऐसे अलग अलग दिन रहता है, सुबह और शाम, सैटरडे संडे रहता है। ओके ओके, और कभी कभी बिग इवेंट्स भी होते हैं, जैसे कि कॉलेज में COAP में पिछली बार हुआ था, तो वहाँ पर स्टार्टअप के रिलेटेड हुआ था। टेक वाले भी होते हैं, जैसे कि टेक मीटिंग हो गई पूरी कंपनीज के, ओके, तो होते हैं, तो ज्यादा आपको वहाँ पर ये मिल सकता है, नेटवर्क मिल सकता है। हाँ हाँ हाँ, sure. ज्यादातर वहाँ पर फाउंडर ही रहते हैं, फाउंडर एंड को फाउंडर एक दूसरे को शेयर करते हैं कि कैसा क्या है, एंड
कनेक्ट होने के लिए भी हाँ, सही बात है। HRs वगैरह वो एंड वहाँ से भी हेल्प मिलती है। थैंक यू फॉर टेलिंग दैट। हम देखते हैं उसको, सही चीज़ है वो तो। देखना पड़ेगा। बेस्ट तो ये है कि हाँ मिलो, जो भी एग्जिस्टिंग फाउंडर्स है क्या बिल्ड कर रहे हैं, कौन सी इकोसिस्टम में बिल्ड कर रहे हैं, किसमें फ्यूचर है पता लगेगा। सही बात है। ई चाय बोला ना आपने? हाँ रीच है। ठीक है देखेंगे। और पेशेंस तो थोड़ा रखना पड़ेगा, क्योंकि ये फर्स्ट पॉइंट है कि थोड़ा सा तुरंत रिजल्ट नहीं आएगा। हाँ। हम एक्सपेक्ट करते हैं स्टार्टिंग में कि यार रिजल्ट नहीं आ रहा है, एंड इनिशियली वी आर द सेम, बट व्हेन वी एंटर्ड मार्केट एंड वी नो द थिंग्स, देन वी यूज्ड टू कि हाँ देयर इज नो ऑप्शन देन वेटिंग। जो कि आप जैसे से जाओगे आपको लोग मिलते रहेंगे, आपकी अपने आप जगह बनती आएगी। आपको भी कुछ विजन क्लियर नहीं होगा अभी क्या होगा, और आप जैसे से चलते आओगे ना तो धीरे धीरे आपके लोग होते आएंगे, लोग जुड़ते आएंगे, आपका काम बनते आएगा। वो चीज़ होती है। आप अपनी जर्नी शेयर कीजिए ना, आप कैसे क्या मतलब हाँ जैसे कॉलेज से हमने चालू तो कर दिया था जब हम जॉब नहीं थे, पैरेलली चालू कर दिया था। तो लगभग हमने 6-7 महीने तो जब हम जॉब कर रहे थे पैरेलली चल रहा था हमारा, बट वी वेरंट गेटिंग मच टाइम। तो हमारा ये था कि बाकी टाइम तो हो रहा था, तो शाम को जैसे 6 बजे तक तो हमारा होता था, 6-7 बजे तक था जॉब का टाइम। उसके बाद फिर हम 1-2 घंटे चलो रात को बैठ के कुछ कर लेते थे, पर वो हमेशा नहीं होता था। फिर भी थॉट ऑफ कि चलो वीकेंड टू वीकेंड करते हैं, सैटरडे करेंगे, संडे करेंगे, ऐसा कुछ। पर सैटरडे संडे का करने का मतलब टाइम तो पूरा दिन भर बैठ रहे हैं हम कर रहे हैं, पर वो है कि 5 दिन का गैप हो जा रहा है। ओके ओके देन यू हैव टू रिकॉल एवरीथिंग, ब्रेक ब्रेक हो जाता है। तो कंसिस्टेंसी रहती थी, सोचा कि चलो बहुत हो गया। और अभी फिर काफ़ी माइक्रो मैनेजमेंट चालू हो गया था हमारे जॉब के इसमें। किसी का CEO हमारे ऊपर बैठ के काम कर रहा है, कि देख रहा है कि ऐसे करो ऐसे करो। ये बोला ये कुछ ज़्यादा ही प्रेशर हो गया, तो हमने सोचा कि चलो हम तो अपना कर ही रहते हैं, तो अभी फुल टाइम ही लग जाते हैं। ओके अगर फुल टाइम इन दिस, तो फिर हमने छोड़ दिया जॉब। कब किया था? 16 मार्च समथिंग। मतलब मार्च एंड में किए थे तीनों लोग एक साथ। हाँ। तो we are three founders। तो तब से हम अगर चालू करते हैं वो सब लॉगिंग करना कि हम चलो आज जॉब छोड़ रहे हैं, तो हमने हमको था कि जैसे वो होता है नोटिस पीरियड होता है कि आपने जॉब छोड़ दिया तो आपको 1-2 महीने का टाइम मिलता है जिससे आपको सैलरी मिलती है, एंड यू हैव टू गिव नॉलेज ट्रांसफर टू द अदर पर्सन कि वो तुम्हारा जॉब करेगा ना तुम्हारी जगह। तो हमको लगा कि चलो 2 महीने की सैलरी तो हमें मिल जाएगी वो एक्स्ट्रा, तब तक कि हम सैलरी तो आएगी, उसके बाद हम काम कर लेंगे। और हमने जैसे ही मेल डाल दिया, तो हम तो कोर कंपोनेंट में काम कर रहे थे जो भी कंपनी का था, कि AI रिलेटेड था आगे उसका। तो बोला कि चलो MCP सर्वर से उस रिलेटेड काम कर रहे थे, तो हमने सीधा बताया नहीं किसी को, बोला चलो डाल ही देते हैं। सीधा हमने मेल डाल दिया, HR को बताया नहीं, डायरेक्ट रेजिग्नेशन मेल ही डाल दिया। तो वो तो बहुत ही गुस्सा हो गया और एकदम अनएक्सपेक्टेड था कि हम तो कोर इसमें काम कर रहे हैं उनके साथ, CEO के अंदर में, और इन्होंने सीधा ये रिजेक्ट कर लिया। तो उन्होंने बस 4-5 दिन का हमें दिया टाइम और सीधा निकाल दिया, नोटिस पीरियड भी नहीं दिया कि चलो 2 महीने की सैलरी मिलेगी हमें, तो मिला ही नहीं। 4-5 दिन का रहा, फिर हम चले गया। फिर चलो अभी हो गया तो हो गया, फिर हमने इसमें चालू कर दिया अपने इसमें। तो डेवलपमेंट वगैरह तो हम खुद ही करते थे कि हमको पता है, और कुछ भी जैसे हमारा मेन तो बैकएंड में था, बट अभी AI का ज़माना आ गया, तो तुम्हें कुछ भी सीखना भी है और उसे डेवलप भी करवाना है, थोड़ा इजीली हो जाता है। तो बस यू हैव टू यूज़ द AI, वाइप कोड करो, कोड आ जाता है, बट यू हैव टू नो कि मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी नॉन टेक का बंदा आ गया तो वो AI से कोड बना देगा। APIs वगैरह करें तो उसे कुछ इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ऑफकोर्स अभी पूरा का पूरा बना भी देता है, डेटाबेस इंटीग्रेट कर देगा, ये कर देगा, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड ना उसमें क्या लिखा है, कि बग कुछ आया है तो तुम्हें पता होना चाहिए कि इस सेक्शन में या कुछ है, तो उतना तो होना चाहिए। तो उतना हमारे पास था। ऐप डेवलपमेंट का हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं था, पर वी मेड द ऐप आवरसेल्व्स। और अभी हम सोच रहे हैं कि हम ये क्यों कर रहे हैं, तो हम फिर अभी इंटरमीडिएट का देख रहे हैं, तो अभी डालेंगे आज पोस्ट से हम। तो iOS रिएक्ट नेटिव iOS इंटर्नशिप वो है, और एक मार्केटिंग इंटर्न का डालना है, उसके बारे में डालेंगे। फिर हमने प्रोडक्ट बना लिए, पूरा टेस्ट कर लिए, और इधर आ गए हम। तो फिर हमने देखा कि एम्बुलेंस, तो हमने वही हमारी गलती यही थी बस कि हम ग्राउंड पे सबसे पहले गए नहीं। हमको सबसे पहले पुणे आना चाहिए था, पुणे आना चाहिए था, क्योंकि हम पुणे से चालू करने वाले थे। पूरा पुणे आना चाहिए था, यहाँ पे ग्राउंड पे देखना चाहिए था, लोगों से बात करना चाहिए था कि कैसे उनकी प्रॉब्लम्स है। कि डोंट एक्सपेक्ट कि तुम जो भी चीज़ बना रहे हो ना कि वो पर्सन यूज़ करेगा ही। यू हैव टू नो फर्स्ट कि हाँ ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है, उनसे पूछो कि अगर ऐसा मैं बना रहा हूँ तो आप यूज़ करोगे क्या नहीं करोगे। तो वो चीज़ है, तो हर एक बंदा अपना अलग ही पर्सपेक्टिव देता है कि आप ये वाला फीचर हटा दो, वो कर लो, ये कर लो। हाँ, पर वो रेयर चीज़ दे रहा है, तो रेयर इज रेयरली करेक्ट। हाँ रेयरली करेक्ट। हाँ, तो अगर तुम कुछ चीज़ ऐसे फीचर कर रहे हो कि जो बस रेयर बंदे के लिए बना रहे हो और बोल रहा है कि मुझे चाहिए, तो ऐसा नहीं। अगर गुड अमाउंट ऑफ प्रोपोर्शन पीपल है कि हाँ मुझे ये चीज़ चाहिए, तो ये फीचर डालना ऐसी चीज़ है। और कुछ भी फीचर डाल रहे हो उससे पहले तुम मतलब फीचर डाल रहे हो तो पूरा डेवलपमेंट चलेगा, उसमें तुम टॉप लिखोगे कि ये फीचर चाहिए, तो उसमें काफ़ी टाइम वेस्ट होता है। तो जब तुम कुछ भी फीचर डाल रहे हो अपने इसमें, तो उससे पहले पूरा थरो रिसर्च करो कि ये नीडेड भी है या नहीं है। जो हमारा टाइम वेस्ट होगा डेवलपमेंट के लिए, जितना हो गया सब कुछ वेस्ट होगा। तो फिर हम यहाँ पे आए, तो सबसे पहले हमारा एम्बुलेंस का ही था, तो हम एम्बुलेंस का ही देख रहे थे, वो सब कर रहे थे।
तो उसके बाद फिर हमने देखा कि काफी अनऑर्गेनाइज जैसे बताया कि ड्राइवर वाइवर जो है कभी भी चले जाते हैं, ये हो जाता है, कोई भी कभी आ जाता है। तो हमें ट्रैक रखना कि किस एम्बुलेंस में कौन सा ड्राइवर जा रहा है, क्या जा रहा है। तो उसके लिए हमें मोबाइल की तो ट्रैकिंग तो नहीं होगा, क्योंकि मोबाइल तो ड्राइवर का है, कोई भी किसी टाइम पे कोई भी ड्राइवर चले जाएगा। अब कोई एम्बुलेंस एजेंसी चला रहा है तो उसके अंदर 5-6 ड्राइवर होंगे, जरूरी नहीं है कि वो 5-6 ड्राइवर ही जाएंगे उसके, कभी वो कोई बाहर से भी ले सकता है अचानक से। तो हमारे जो सिस्टम है उसमें कहाँ से आएगा वो बंदा, क्योंकि हम तो ड्राइवर नेम एक्जैक्ट पूरा इन्फॉर्मेशन भेज देते हैं। तो व्हाट एग्जैक्टली वी कैन डू इज कि एम्बुलेंस में हम जीपीएस फिट कर सकते हैं, क्योंकि एम्बुलेंस तो वही रहेगी। और उसके लिए हमें फिर चाहिए, क्योंकि जीपीएस तो कॉस्टली आता है काफ़ी, हार्डवेयर वो तो बाहर से हमें इंपोर्ट कराना पड़ेगा। तो उसके लिए तो हम फंडिंग का जब होगा तो उसी हिसाब देखेंगे। अभी तो हम एम्बुलेंस सर्विस प्रोवाइड करते हैं बट नॉट जीपीएस ट्रैकिंग, इसको रिक्वायरमेंट लगती है। जैसे अभी हमारी पहली बुकिंग आई थी जस्ट अभी तो डेड बॉडी ट्रांसफर की थी आइस बॉक्स वाली, तो यहाँ से राजस्थान भेजना था उन्हें। तो उसके बारे में डालेंगे हम अभी कि हमारी पहली बुकिंग आ गई है इंटर स्टेट वाली, वो डालेंगे। हाँ, तो वो सीधा राजस्थान भेजना था तो वो चली गई थी। तो अभी मतलब वो ट्रैकिंग वाला तो नहीं है, हमने काफी जैसे ट्रैकिंग वाला फीचर था हमने डाल के रख दिया, उसके बाद बहुत रिसर्च किए और उसके बाद काफी यूजलेस हो गया। क्योंकि तुम ड्राइवर का मोबाइल ट्रैक कर रहे हो, पर अगर कोई उसका दूसरा बंदा लिया है तो हम तो ड्राइवर का मोबाइल ट्रैक कर रहे हैं, और कोई दूसरा बंदा वहाँ पे आ गया, उसे बोला कि ड्राइवर ही खाली नहीं है, किसी और से आ गया, वो ड्राइवर का अकाउंट हमारे इसमें एक्सेस करता ही नहीं है, तो जीपीएस ट्रैकिंग काम ही नहीं करेगी। क्योंकि हम एम्बुलेंस का जीपीएस ट्रैक नहीं कर रहे हैं, वी आर ट्रैकिंग द मोबाइल डिवाइस। तो बोला ये तो नहीं चलेगा ट्रैकिंग वगैरह, तो हम ट्रैकिंग वाला इतना फीचर डाल दिया, उसकी वजह से एरर्स आ रहे थे, बग आ रहे थे। एक्चुअली जो ग्राउंड सीन है ना, नॉट अप की ओला उबर विल वर्क, ओके, बट द ग्राउंड सीन ऑफ द एम्बुलेंस सेक्टर इज नॉट द ओला उबर, वो इसलिए वो फेल हो गया वहाँ। हाँ, एंड ये GPS रिसर्च फर्स्टली कि क्या सीन है, तो हम वो करते नहीं। तो अभी सीधा हम काफी एफर्ट्स एंड टाइम उसमें वेस्ट हुआ, क्योंकि उसमें एरर्स आ रहे थे। जीपीएस ट्रैकिंग जैसे ऊपर ओला का है, काफ़ी मुश्किल है कि तुम्हें हर एक 15 सेकंड्स में पुश करते आना कि मैं यहाँ लोकेशन हूँ, यहाँ लोकेशन हूँ, काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो फिर हमने वो छोड़ दिया। पर यही तो अच्छी बात हुई कि हम जैसे यहाँ पे आए तो हमने लोगों से बात की जो भी एम्बुलेंस ओनर्स थे, तो उन्होंने बताया कि तुम लैब टेस्ट वाला ये सब भी चीज़ें जो है ये सब एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो। फिर जैसे सप्लाईज होता है कि तुम्हारा व्हील चेयर हो गया, ऑक्सीजन सिलेंडर हो गया, ये सब चीज़ें हो गई, डॉक्टर का होम विजिट हो गया, फिजियोथेरेपी हो गई, ये सब ऐड कर सकते हो। तो हमने बोला कि हाँ, तो लोगों से बात करने भी पता चला कि हम ये चीज़ भी कर सकते हैं। तो फिर हमको याद आया कि ये वाला भी कर सकते हैं, लैब टेस्ट वाला और एक्सरे एट होम वाला। तो फिर उसकी बारे में रिसर्च की। हाँ, फिर इस बार हमने डायरेक्ट नहीं डाल दी, इस बार रिसर्च किया चीज़ें कि हाँ सच में ये वैलिडेट करेगा नहीं करेगा, लोगों को चाहिए नहीं चाहिए। फिर उसके बाद हमने वाला फीचर डाला। क्या पैथोलॉजिस्ट है, वाई ज्वाइन तो पैथोलॉजी चल रही है, हाँ, तो क्यों ज्वाइन करेंगे। तो पहले हमने रिसर्च किया, पैथोलॉजिस्ट से बात की, उसके बाद हमें पता चला कि वी आर विलिंग एंड इंटरेस्टेड टू ज्वाइन अस। ओके, क्योंकि उनके लिए एक भी नया कस्टमर आ रहा है तो उनके लिए नया कस्टमर ही है वो, उनका प्रॉफिट हो रहा है, कोई नुकसान नहीं है। तो और सही एक चीज़ चीज़ पता है, हर चीज़ कॉपी हो सकती है, नथिंग इज इम्पॉसिबल, गूगल भी कॉपी हो सकता है। हाँ, सब कुछ बन सकता Yes, है, yes. दोबारा बन सकता है, right? लेकिन जो चीज़ नहीं बन सकती वो है माइंडसेट। ओके, मेरा जो माइंडसेट है वो मेरा है, वो चोरी नहीं कर सकता। Right. आपका जो माइंडसेट है वो आपका माइंडसेट है, Yes, yes. वो कोई नहीं कॉपी कर सकता। बिल्ड द माइंडसेट, ये आपने माइंडसेट बना दिया ना कि ये दिस इज माय माइंडसेट, तो फिर देयर इज नो वन कैन टेक शेयर और एनीथिंग फ्रॉम देयर। yeah, तो दिस इज द क्रूशियल पॉइंट, यदि आप घुस रहे हो तो एक क्रूशियल माइंडसेट जो आपका है, ओके, उसके अलावा किसी का नहीं है। दैट्स द पेटेंट, योर पेटेंट, इट्स माइन। भले आइडिया कॉपी कर लो, कोई दिक्कत नहीं, बट फॉर दैट आइडिया माय माइंडसेट इज डिफरेंट, ओके, यू ग्रैब इट। तो अभी आप टीम मेंबर 2 ही जन हो कि नहीं, एक और बंदा है हमारा, वो टेक वेक पूरा संभालता है, आईटी दिल्ली से है वो। ओके, बेसिकली जर्नी क्या है कि अभी ये स्टार्ट करोगे, राइट, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि यही जाएगी। जब हम चलते हैं ना तो क्या होता है कि रास्ते बदलते जाते हैं। हमने एम्बुलेंस पे बैठे थे, पैथोलॉजी पहुंच गए, राइट, क्योंकि और अभी पैथोलॉजी अच्छा चल रहा है एम्बुलेंस। पैथोलॉजी अच्छा चल रहा है एम्बुलेंस से। ओके, हम पैथोलॉजी सोचे भी नहीं थे। हाँ, ओके, यहाँ पे आए थे तो हमारे विजन में नहीं था वो। तो क्या हम लोगों होता से है बात करके वो करके पता लगा है। when we see ना, तो हमें उतनी दूर तक नहीं देख पाएगा। वी हैव लिमिटेड विजन, राइट, एवरीवन हैव देयर ओन विजन। मैं देख रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ, मैं वहाँ तक सोच सकता हूँ, यू कैन थिंक मच लार्जर देन दैट, ओके, राइट, दूर तक सोच सकते हो। तो सबका एक विजन है, लेकिन यदि मैं चल करके वहाँ तक गया, वहाँ जा करके और थोड़ा दूर तक सोच सकता हूँ। लेकिन जिसका भले ही बड़ा विजन है
वहाँ तक चल के नहीं गया ना, तो वो उसका एक लिमिट के बाद ख़त्म हो जाएगा इसको, राइट। तो आप चलते रहो, पूरा क्लियरिटी कभी नहीं आएगी, ओके। लेकिन एक पॉइंट के बाद ऐसी क्लियरिटी आएगी, यू विल गेट कि ये तो हम सोचे भी नहीं थे, और ऐसी विजिबिलिटी आ गई आपको। तो जाना है, आप स्टार्ट करोगे कुछ बन जाएगा कुछ, वो भी उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, पीवट होते रहेगा Pivot होते हैं प्रोडक्ट पर ठीक है। तो इससे नहीं कि मतलब यार और मेरा तो जैसे idea आपने idea बदल गया। इंटरेक्ट किया, किसी से हेल्प मांगा, वो मांगते रहो, भले कोई देगा नहीं देगा, पर किसी कुछ वैल्यूबल इंसाइट मिल जाएगी, कुछ भी होगा तो यू शुडंट बी शाय, और कि कैसे कोई हेजिटेट नहीं करना चाहिए कि हाँ कोई करेगा नहीं करेगा, आप आपने करते कोई रहो। टाइमलाइन सेट की है कि आप 1 साल के बाद 2 साल के बाद कहाँ रहोगे? हाँ, जैसे अभी हमारा 1 साल होने वाला है जॉब छोड़े हुए, हाँ। तो हमारा काफ़ी टाइम तो फिर वही वापस से लैब डेवलपमेंट वगैरह हो गया, तो हम सोच रहे हैं कि अभी फरवरी मार्च के एंड तक फंडिंग उठाने का कैसे भी करके, कि जो हमने किया है तो अक्रॉस पुणे पूरे तो हो जाए। जैसे पीसीएमसी तो हमारा कवर्ड है ऑलमोस्ट, अगर डॉक्टर तायड वाला पैथोलॉजी है क्या, उसको हो जाए तो पीसीएमसी कवर है। उसके बाद हम अच्छे से पुणे और पीसीएमसी में ही पूरा, अभी तो हमारा ठीक ठाक आ जाता है, बट ये है कि अचानक से वॉल्यूम बढ़ गया, तो उसके लिए हमें खुद के फ्लेबोटोमिस्ट मतलब जो सैंपल कलेक्टर होता है, आपके सैंपल निकालेंगे जो भी ब्लड वगैरह, तो हम सोच रहे हैं कि अपना डाले या फिर क्या करें, तो उसके लिए स्केल करना पड़ेगा या फिर अलग से हमें सेंटर्स बनाने पड़ेंगे जहाँ से फ्लेबो जाएगा, हमारे खुद के सैंपल कलेक्टर रहेंगे इंस्टेड ऑफ लैब के। तो उसके लिए फिर हमें फंडिंग की रिक्वायरमेंट वगैरह होगी, क्योंकि यहाँ पे सेंटर लगेगा, वो सब लगेगा। तो वो हम देख रहे हैं कि मार्च के एंड तक हम फंडिंग उठाने की सोच रहे हैं। तो टाइमलाइन तो ये कि जब हमने जॉब छोड़े थे उसके 1 साल हो जाएगा लगभग, तो फिर हम कुछ फंडिंग वगैरह मिल जाए या कुछ हो जाए। गवर्नमेंट स्कीम भी है ना करने के लिए, वो भी अपने आप पर अभी जस्ट हम अप्लाई करने वाले हो, अभी तो हमें कुछ फंडिंग की रिक्वायरमेंट थी नहीं, क्योंकि हमारा बूटस्ट्रैप चल रहा है, और तो ऊपर कुछ से ये नहीं है। जो टेक था तो वी आर इनफ टू डेवलप दैट टेक, हाँ, ठीक है, okay. तो इसलिए हम लोग ज़्यादा फंडिंग के पीछे गए थे। हाँ, अब एग्जीक्यूशन चाहिए तो एग्जीक्यूशन नीड फंड, तो इसके लिए विल गो फॉर दैट। हाँ, तो आप क्योंकि फंडिंग के लिए प्राइवेटली जाओगे कि गवर्नमेंट का तो क्या ऐसा है, source? ऐसा है कि स्टार्टअप इंडिया सीड फंड हाँ, तो 20 लाख से प्लस ग्रांट देता है वो, ओके। नो मतलब लोन वाला नहीं है, उससे गारंटी दे देता है। तो पर वो है कि टाइम लगता है, उससे इंस्टॉलमेंट्स में आती है, पहले इंस्टॉलमेंट में 2-3 महीने लग जाते हैं, 3-4 महीने लग जाते हैं। तो अभी हम वो उससे प्रिपेयर कर रहे थे, पिच डेक वगैरह वो बना रहे हैं, वो अभी अप्लाई कर देंगे जीसीक में, वी आर टाइमलाइन फॉर दैट कि जीसीक में हम पिच डेक बना दें। एक भी पूरा ऐसा नहीं कि एक दिन बैठ गए तुम और पूरा का पूरा पिच डेक बना दिया, ऐसा नहीं, तुम्हें पूरा दिन बैठ के देखना है कि हाँ ये डेटा है, वो बैठने है। के बाद एक पॉइंट बनता है, हाँ, वो भी है। पूरा दिन हम लोग सोचते हैं कुछ वर्क दिख नहीं रहा, बट दैट इज द वर्क। वो पूरा दिन के बाद वो एक क्या है कि स्टार्टअप जब हम करते हैं ना, तो हम बहुत बड़ा विजन लेके चलते हैं, हाँ, लेकिन वो उतना विजन रखने की जरूरत नहीं है। फर्स्टली ठीक है, विजन रखो, अच्छी बात है, बट एट दिस पॉइंट आई हैव टू टेक बेबी स्टेप्स। आई एम बेबी नाउ इन दैट मार्केट। छोटा बच्चा क्या करता है, खड़ा होता है गिर जाता है, फिर खड़ा होगा गिर जाएगा, फिर खड़ा होगा गिर जाएगा, गिरेगा रोने लगेगा, फिर खड़ा होगा। हमें भी वही करना, खड़ा होंगे गिर जाएंगे, खड़ा होंगे गिर जाएंगे, क्योंकि हमें नहीं पता है, चलने नहीं आता है स्टार्टअप इंडस्ट्री में। हाँ, गिरते गिरते उठते गिरते क्या होता है, फिर चलने लगता हाँ, है। तो हमें सोचना है कि विल टेक द बेबी स्टेप। हम रखेंगे कि चलेंगे एक दिन, बट विल टेक बेबी स्टेप। ये नहीं कि चलो डायरेक्ट जंप मार देते हैं 10th स्टेप पे, राइट। तो वो थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है, क्लियर पाथ नहीं बन पाता है। हाँ, ये हम लोग ने किया है, इसलिए हम लोग बता पा रहे हैं कि हमने ये चीज़ें करी हैं, जंप मारे हैं और गिरे हैं, तो फिर होश में आए हैं। तो इसलिए डोंट, और फियर तो रहना ही नहीं चाहिए रिजेक्शन का। रिजेक्ट हो जाओ, हैप्पी कि किसी ने रिजेक्ट किया, तुम एटलीस्ट ट्राई किए हो, गए हो। और रिजेक्ट किया तभी कुछ मान लेता हूँ कि मैं एक चीज़ गलत कर रहा हूँ, 1000 जगह रिजेक्ट हुआ, तो कुछ सुधारना तो पड़ेगा, क्यों रिजेक्ट हो रहा है। हाँ, जब तक कोई रिजेक्ट नहीं करेगा मैं इम्प्रूव कैसे होगा। तुम लोग घर पे बैठ के बस ऐसे कंफर्ट जोन में रहोगे कि हाँ किसी ने हो जाएगा, तुम्हें उतरना है, मार्केट में करना है, कौन क्या ही बोलेगा। ये लोग जो है, हम लोग 4 लोग बात कर रहे हैं, वो क्या मतलब है, थोड़ी देर देखेंगे भूल जाएंगे और कुछ नहीं। तू या तुम्हारा नाम भी नहीं पता, कुछ नहीं पता, थोड़ी देखेंगे अरे ये क्या कर रहे हैं, कुछ बैठ के देख रहे हैं, पर कुछ नहीं, भूल जाएंगे वो थोड़ी देर जाने के बाद। क्योंकि इतने सारे लोग हैं दुनिया में, कोई किसी से मतलब नहीं है, हाँ। आस-पास के लोग हैं, वो है, उनसे मतलब रहता है, बाकी लोग क्या कर रहे हैं कुछ नहीं। थोड़े देखेंगे कि हाँ चल रहा है, कुछ बात कर रहे हैं, खत्म। इसका क्या है ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं। फिर जब हम रिजेक्ट करता है कोई ना, तो हम अपने पे काम करते हैं इम्प्रूव करने के लिए। और जब कंफर्ट जोन में रहते हैं ना कि सब बढ़िया से चल रहा है,
तो वहाँ से ग्रोथ नहीं होती है। हमारा भी कंफर्ट जोन ही था बस, लगभग जॉब कर रहे थे, अच्छी से सैलरी आ रही है, बैठ के आराम से खाओ बैठो रील्स देखो खत्म करो। हमारा तो वर्क फ्रॉम होम था। हाँ वर्क फ्रॉम होम था, घर पे बैठ रहे हैं, चाय पी रहे हैं, काम कर रहे हैं, सो जा रहे हैं। और पहले तो फर्स्ट ईयर में तो फ्रेशर्स तो ज्यादा काम भी नहीं था कि हाँ हम 2-3 घंटे में निपटा देते थे जितना भी काम है, बाकी टाइम आराम से रील देखो, गेम खेलो, पबजी खेलो, खत्म। बोला चलो कुछ तो करते हैं, ये तो क्या ही है, इजी मनी है, आ रहा है, बस क्या करें उसका, बस अकाउंट में जमा हो रहा है, तो क्या करूँ उसका, तो समझ नहीं रहा है। पहले लगता वही था पैकेज चेंज किए होते तो पैकेज को लेकर के बैठे होते, चलो पैकेज तो आ रहा है, कितने का पैकेज है, इंक्रीमेंट होगा ना 10%, 15% इंक्रीमेंट, कितना इंक्रीमेंट मिल रहा है इस बार, कितना इंक्रीमेंट होगा, वो इंक्रीमेंट मिल रहा है तो चलो लगे रहोगे, निकलोगे नहीं। आपका रिलेशन क्या है वैसे? हम तो पहले कभी मिले नहीं, हाँ, इसमें सीधा जब जॉब में आए थे, सेम जॉब में थे, वहीं से मिला है, सेम कंपनी में थे। ओके। चाबीस जो है हमारा स्टार्टअप, हाँ वो भी उसका भी फाउंडर भी बहुत खतरनाक है, उसने भी सही आइडिया बनाया। आईटी दिल्ली से, ओके ओके बट मतलब प्योर गाई, स्टार्टअप माइंडसेट, हाँ जो माइंडसेट है ना बंदे का, अगर उससे कोई एम्प्लॉय पसंद नहीं आया तो अगर उसने आईएम से लिया, आईआईटी से लिया, 1-2 महीने भी देखेगा और निकाल देगा, अगर उसको पसंद नहीं आ रहा है। जो भी अच्छे बंदे हैं उसको ही रखेगा उस स्टार्टअप, ऐसा है। वो उसका माइंडसेट, हम लोग उसके साथ में एकदम क्लोजली काम किए, तो डिसीजन ले लिया। देख हम उसको सीधे सीधा गाली भी मारते हैं कि हाँ वैसा बंदा है, पर वो इसका माइंडसेट ऐसा है ना, माइंडसेट की वो कोई कॉपी नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, हम इतना सीख के भी। और उसने ऐसा बना रखा है कि तुम उसके अंदर कितना ही काम कर लो, तुम्हें पूरे प्रोडक्ट की कभी आइडिया होने ही नहीं वाला है कि तुम उसका स्टार्टर से हम कॉपी कर रहे हो। उसको डिस्ट्रीब्यूट रखता है कि इस बंदे को इसी चीज पे रखना है, इस बंदे को इसी पे रखना है, बट डोंट टेल अ सिंगल पर्सन एवरीथिंग, जिससे सब पता लग जाए, वो चीज है। वहाँ पे जो ST3 है, VP है, वाइस प्रेसिडेंट अपनी सब कुछ में, उससे भी हर प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं है, जो ऐसा उसका कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, और जो आइडिया है ना, वो चाहे तुम कोविड आए या कुछ भी आए, उसमें चलती है, रहेगा। कुछ भी आ जाए, नॉट गोइंग टू क्रैश यू। हमने उसका माइंडसेट रीड किया है, वो भले ही हम गाली मारते थे, ये करते थे जो भी, बट एक चीज के लिए जो रिस्पेक्ट करते थे ना, उसके माइंडसेट से कि है उसमें दम है। उसका पहले से एक स्टार्टअप था, उनका बस वाला ट्रैवल यात्री, ट्रैवल यात्री, हाँ वो चल रहा था 2003 का पास आउट है ना आईएम का, 2003 से IIT आईएम, फिर उन्होंने वो ट्रैवल यात्री बनाया और 2019 में चालू किया जाके, सोच कितना साल में कुछ तो किया होगा उन्होंने बीच में, और 16 साल बाद उसने ये चालू किया और अब ज़्यादा पैसे छाप रहे हैं। टाइम लगता है। कन्वर्सेशन सुन के एक पॉइंट मैंने नोटिस किया कि माइंडसेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ हाँ वही तो, ये तो बदलना पड़ेगा, वही चीज़ बदलनी है। बाकी जैसे अभी हम पहले जो करते थे, अपना अपना जॉब करे आ रहे हैं, चलो ठीक है, फ्री टाइम में हमारा माइंडसेट क्या था कि चलो रील्स भी देख लेते हैं, एंटरटेनमेंट चाहिए तो रील्स देखते थे, चलो हाँ अच्छा मजाक वाला शेयर कर रहे हैं। अब हम रील्स देखते हैं तो देखते हैं कि ये रील चली क्यों, इसने क्या हैशटैग यूज किया, इसने क्या हुक यूज किया है, तो अब हमारा वो माइंडसेट है कि हम भी इसको कैसे कॉपी करें। राइट, हाँ कि हमारी जैसे तुम देखोगे तो हमारा एल्गोरिदम वही बन जाता है कि तुम्हारे वही रील्स उसके टाइप के रील्स दिखाता है, तो हमारे इसमें वही दिखाता है कि कोई स्टार्टअप कर रहा है, कोई ये कर रहा है, तुम्हारा चैनल कैसे ग्रो करे, व्हाट्स द बेस्ट मार्केटिंग टिप्स, ये सब चीज़ें। तो तुम्हारा माइंडसेट जैसे बन जाता है तो तुम्हारा एल्गोरिदम भी वैसे सेट हो जाएगा इंस्टाग्राम का कि हाँ तुम्हारे वही चीज़ दिखती रहेगी। क्या है ना कि जब हम जो माइंडसेट की बात कर रहे थे, तो जब हम एक माइंडसेट से चलेंगे ना तो हर जगह बिजनेस दिखेगा। हम जा रहे हैं, कोई काम कर रहा है ना, फिर उसने भी बिजनेस दिया, यार ऐसा भी कुछ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है तो यार ये उनके लिए भी कुछ कर सकते हैं, हर जगह दिखेगा। मतलब ऐसे लगा कि डिस्ट्रैक्शन है हर जगह, और हर चीज़ बिल्ड नहीं कर सकते। हाँ, वो एक जगह दिख रहा है तो हो सकता है केवल 1% का प्रॉब्लम है, तो यदि हर चीज़ बनाने पे आएंगे तो खत्म है। लेकिन आइडिया 1000 उठेंगे, फिर आइडिया ही उठेंगे, जहाँ एक प्रॉब्लम देखें आइडिया उठेंगे। मुझे पता है ना कि रेयर इज रेयरली करेक्ट, तो यदि 1% के लिए मैं बना रहा हूँ कुछ, और जो 99% के लिए बना रहा है, तो ऑलरेडी वो 99% वाला आ गया, मेरा 1% आएंगे मेरे पास। तो चीज़ें हैं, तो इन सब चीज़ों को सोच के देख करके चलना है, और फेल होने से डरना नहीं है, फेल हो जाएंगे और क्या, उठेंगे, बेबी स्टेप्स, गिरेंगे उठेंगे, रोएंगे गिर गिरेंगे। वही तो तुम लोग अभी चालू कर रहे हो तो लग जाओ बनाने, उसमें क्या दिक्कत है, बताओ कि मैं कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। और तुम अभी कॉलेज में हो ना, सेकंड ईयर में बताओ, तो फिर तुम्हारे प्रोफेसर वगैरह होंगे, इन सब होंगे, उनको भी बताओ कि ऐसा ऐसा चीज़ है, वो भी हेल्प करते होंगे। कौन से कॉलेज से हो? GSMC कौन सा? GSMC सही है, तो उनसे हेल्प लो, प्रोफेसर है तुम्हारे, कलीग्स वलीग्स जो है
और यूर इन्वायरमेंट ऑल्सो मैटर्स कि तुम 20 लोगों से बात कर रहे हो, कैसा माइंड सेट है उन लोग का, क्या किस बारे में बात करते हैं। वो ऐसा भी नहीं है कि बकचोदी वगैरह नहीं कर रहे हो, वो भी करो, पर वो भी होना चाहिए कि लाइफ तो जीना ही है ना, ये भी लाइफ का पार्ट है बस समझकर, जो हम स्टार्टअप कर रहे हैं, कुछ बिल्ड कर रहे हैं, कुछ विजन रखें, बट एटलीस्ट समथिंग प्रोडक्टिव एवरी डे, कि 1% बेटर देन यस्टरडे। तुम धीरे धीरे ऐसे इंप्रूव करते रहोगे, कुछ नया सीख रहे हो, ये कर रहे हो, तो वो सब जो कर रहे हो लोगों को बताओ। नहीं इशू नहीं है, तो कि हम तो वही सोच रहे कि वही गलती की हमने, जब जिस दिन हमने रेजिग्नेशन मेल डाल दिया था तो उसी दिन कंटेंट बनाना चाहिए था कि हम जॉब रिजाइन कर रहे हैं, बिल्कुल फुल्ली इनटू द स्टार्टअप थिंग ऐसा वगैरह, तो फिर होता कि हाँ। आपको कभी ऐसा लगा नहीं कि एक दिन ऐसे ही वेस्ट गया तो बहुत इरिटेशन हो रहा है, नहीं तो हाँ, कुछ तो ऐसा जैसे पूरा आज कुछ जनवरी काम हमारा नहीं वही हुआ चला। स्टार्टअप का? जनवरी में हमने ये गलती की, चलो करेंगे, प्रोक्रेस्टिनेट करते थे, चलो ये अगले दिन हो जाएगा, अगले दिन हो जाएगा। तो हमारी मतलब हम कैजुअली है, हमारा कुछ ऑफिस जैसा टाइप है नहीं, तो वाइब ऑफिस वाला आता नहीं है। तो अगर हम ऑफिस ले ले और 3 ही बंदे हैं, तो ऑफ कोर्स वी मेक इट नॉट ऑफिस बट इट विल मेक इट सिर्फ होम, कि हमारा घर ही है वो ऑफिस में, ऑफिस में भी होते हैं, हम 3 ही लोग हैं। तो हमने फरवरी चालू किया कि हमने बोला था कि मार्च के एंड तक हमें फंडिंग का ये सब देखना है, या फिर थोड़ा स्किल वगैरह करना है। बट हम देख रहे हैं कि फंडिंग मिलनी चाहिए मार्च के एंड तक, वैसे उसके बाद देखेंगे अगर नहीं होता तो। जो बोले थे इस पर पॉइंट बोलूंगा कि जैसे यार आज वेस्ट चला गया तो हाँ। कल यार रिग्रेट होता है कि आज तो चला गया। उसमें मैं एक पॉइंट बोलूंगा कि व्हेन वी थॉट ऑफ यस्टरडे ना, तो हम आज प्रेजेंट को वेस्ट करते हैं। जो निकल गया उसको कुछ सोचने का कुछ पॉइंट नहीं है, आज वो आज को इम्प्रूव नहीं कर सकता मेरा। इसलिए हमारी मीटिंग सुबह नहीं होती है, हमारी मीटिंग होती है रात में, कि तुम्हें दिन भर में क्या किया, और दिन भर में अगर कुछ नहीं किया तो टू डू कल अगले दिन का हमारी डायरी उसमें पूरे लिखते हैं। वही हमने फरवरी से चालू किया, उससे पहले कैजुअली चल रहा था उतना, फिर भी चीजें चल रही थी, बट वी वांट टू इम्प्रूव नाउ कि हर दिन हम क्या कर रहे हैं। कि जो बीत गया ना और वेस्ट हो गया और प्रेजेंट में थिंक करके मैं उसको रिकवर नहीं कर सकता। हाँ, जो हो गया आई नॉट रिपीट। मुझे मिस्टेक्स पता चली, वही लर्निंग थी मेरी। छूट गया ना, जो वेस्ट कर दिया ना, वो मेरे लर्निंग है और दोबारा रिपीट नहीं करता। दैट्स द माइंडसेट। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ये कलेक्ट होती हैं 365 डेज में। यदि आज मैं दिन में सोचूं कि मैंने क्या गलती किया, एक गलती बस मेरी निकालनी है, बस उसको दोबारा नहीं करता। 365 दिन में अपनी 365 गलती सुधार सकता हूँ। बस एक गलती सोचनी है मेरे को एट द एंड ऑफ डे, सोने से पहले, कि मैं वो कौन सी गलती है जो आज मैंने करी है। ये गलती तो मिल जाएगी, बस कल नहीं होनी चाहिए। 365 दिन में 365 गलतियाँ मैं खुद के अंदर देख के सुधार सकता हूँ। कोई थर्ड पर्सन आके नहीं बोलता, तो बोलेगा भी तो आप सोचेगा आपको बुरा लग जाएगा। तो यू नो बेटर योरसेल्फ। एक गलती निकाली, एक दिन की एक। तो अपने अभी स्टार्ट करने से पहले आपने कुछ ब्लूप्रिंट निकाला था कि आप क्या क्या कैसे करोगे? उसके लिए वो क्या बोलते हैं, डॉक ही बोलते हैं ना अपन, हाँ, क्या doc बोलते हैं वगैरह उसको, जो confluence पे confluence से बनाते हैं। एग्जैक्टली क्या होता है, वही डॉक ही होता है कि तुम पूरा डॉक्यूमेंट और डेवलपमेंट के लिए क्या क्या लगता है, क्या क्या चीज़ें होगी, तो उसके लिए हमने पूरा डॉक प्रिपेयर किया था। और फिग्मा एक होता है, फिग्मा में बनाया था कि ये चीज़ें रहेगी, ये कंपोनेंट्स रहेगी, आर्किटेक्चर डेवलप किए थे कि एक कहाँ तो से क्या होगा। एक आर्किटेक्चर कि आप कुछ ही बना रहे हो तो कौन कौन से डीबी में मॉडल्स बनेंगे, कौन कौन से बनेंगे, वो पूरा आपका पूरा टेक ओरिएंटेड वाला। और एक ओवरऑल की क्या कंपोनेंट्स रहेगा, कैसी चीज़ चलेगी, जो यूजर UI UX वाले जो करते हैं। हाँ, इनिशियली वो मार्केटिंग वर्क में था नहीं, क्योंकि हमको तो प्रोडक्ट बिल्ड करना था, बिल्ड हो गया। उसके बाद फिर अभी हम इसके थ्रू कर रहे हैं, एड्स वैड्स चलाएंगे, वो चलाएंगे इसके थ्रू। अभी फिलहाल के लिए हम एज अ फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, क्योंकि अभी रजिस्ट्रेशन पॉसिबल नहीं है, फीस ज़्यादा है रजिस्ट्रेशन फीस, इसलिए हम अभी फ्रीलांसिंग जैसा स्टार्ट कर रहे हैं। फीस पता कितना है? हाँ, प्राइवेट अराउंड 8,000 तक वही कुछ है। हाँ, और स्टार्टिंग में इन्वेस्ट भी करना पॉसिबल नहीं है। वही देखो, बात नहीं है। starting वैसे में हम कर सकते हैं हम, पर शायद कि अगर तुम रजिस्टर कर लेते हो हाँ। प्राइवेट लिमिटेड वगैरह में, एंड यू रजिस्टर टू DPIIT जो गवर्नमेंट का है, कि तुम्हारा एक रजिस्टर्ड स्टार्टअप है, तुम्हें क्रेडिट्स मिल जाते हैं लगभग कितना 5 लाख रुपए के ना, AWS जिसमें तुम्हारा सर्वर वगैरह चलेगा, अभी क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो दे देते हैं, तो तुम्हें $5,000 जो है वो मिल जाएगा। उसके बेस में तुम अपने सर्वर चला सकते हो 2-3 साल के लिए, आई गेस 2 साल के लिए, 2 साल के तुम्हें मिल जाता है, तो वो एक बेनिफिट है। बट हाँ, अगर तुम्हें नीड नहीं होता, बैकग्राउंड चाहिए, मतलब कि जो बंदा सर्वर वगैरह मैनेज कर सके, आर्किटेक्चर बना सके सर्वर पे, AWS पे, क्लाउड का नॉलेज हो। तो क्लाउड का नॉलेज नहीं मैं ले लूँगा, मेरा क्रेडिट वेस्ट हो जाएगा। राइट, तो वेस्ट करने के लिए मिल रहा है तो मैं ले लेता हाँ, पर वो चीज़ भी सही है कि तुम इनिशियली, जैसे हमने बोला था ना, अपन गुप्ता ने
कि एक फंडिंग मिल रही थी मुझे फटाफट, और जब जैसे मिल गए तो पैसे, तो मैंने जैसे मिल गई मैंने ऑफिस ले लिया, ये ले लिया, वो ले लिया, पूरा पैसे इधर उधर वेस्ट करने लग गया। बट दैट इज नॉट नेसेसरी। जब मेरे पास कम पैसे थे तो मैं देखता था कि किसमें मैं डालूं और जो एफिशिएंट, हाँ, इफेक्टिव होगा, एफिशिएंट होगा। तो वो चीज़ है कि स्टार्टिंग में तुम निकालनी unnecessary waste पड़ेगी, मत करो। वेरिएबल कॉस्ट क्या है, फिक्स कॉस्ट क्या है। क्या? स्टार्टिंग में हमें निकालनी पड़ेगी ना, हाँ, हाँ, वेरिएबल कॉस्ट क्या है, अपनी फिक्स कॉस्ट क्या है, हाँ, क्या वो जाएगा हमें। पर जो तुम्हारी ये है इसके लिए कस्टमर एक्विजिशन, या तुम्हारा तो बिजनेस ही है, तो जो भी तुम्हारे आ रहे हैं हर एक, जैसे हमारी बुकिंग होती है तो बुकिंग के लिए वेरिएबल कॉस्ट क्या है और फिक्स कॉस्ट क्या है, और तुम वो भी ट्राई कर सकते हो। जैसे तुमने अगर प्रोडक्ट बना दिया अपना, तो स्टार्ट इन्वेस्टिंग टू जो इन्वेस्टर्स होता है तो भेजो बीच बीच करके, वो तुम्हें इम्प्रूवमेंट बता देते हैं कि ये चीज़ तुम्हारी इसमें है। फीडबैक भी हम लोग भी स्टार्टिंग में थे, कुछ इन्वेस्टर्स को भेजे थे, मतलब जस्ट नो द फीडबैक, वो क्या बोल रहे हैं, उनका फीडबैक क्या है, व्हाट दे थिंक अबाउट आवर आइडिया, क्योंकि उनके पास बड़ा विजन है, दे आर वेरी एक्सपीरियंस्ड मार्केट, और वो बहुत सारे लोगों का आइडिया सुन चुके हैं। हाँ, और मेन चीज़ तो है, जैसे तुम अलग अलग वेंचर कैपिटल से अप्लाई करोगे, उनका खुद का फॉर्म होता है, तो फॉर्म में पूछते हैं वो क्वेश्चंस, तो क्वेश्चंस ही तुम्हारे दिमाग में आ जाएंगे कि ये जो चीज़ है तुम्हारे खुद की प्रोडक्ट तुम्हें इतनी अंडरस्टैंडेबल नहीं होगी, और तुम जब वो चीज़ बनाओगे तो से क्वेश्चन के आंसर रिस्पॉन्सिबली हो गए तो तुम्हें पता लग जाएगा कि हाँ ये चीज़ है, क्योंकि अभी तुम्हारे दिमाग में चल ही नहीं रही, तो तुम्हारा ऊपर पूरा प्रिपेयर हो जाता है पिच कि हाँ क्वेश्चंस के बेसिस पे। बाकी नॉर्मल एक जेनरिक पिच तो कर सकते हो, अभी तो इनिशियल स्टेज है तो बनाओ, कुछ करो। प्रोग्रेस करो, दौड़ो भागो मार्केट में, टाइम को देखो, कस्टमर कौन पे करेगा अपने को, बात करो। छोटी छोटी कंपनियां भी है, B2B में बहुत ऑपरेट करती है, उनसे भी जो डेटा ओरिएंटेड है उनसे बात कर सकते हो कि मेरे पास ऐसा डेटा, ऐसा ट्रेड करता हूँ, मैं करता हूँ, जो भी है। क्योंकि हम अभी वही करने वाले हैं, हम जाके बात करने वाले थे। हाँ, बात करो। और जैसे हमने अभी तुम लोग आए तो तुमने एकदम वेक और जेनरिक बता दिया मुझे लेबलिंग, बट तू गया है, तुमको एकदम टेक ओरिएंटेड एकदम प्रॉपर बताना पड़ेगा स्पेसिफिक ये चीज़ है, और डेमो के साथ लेके जाओ कि मेरा है, कि उसे पता है कि हाँ इन्होंने तो बना रखा है, ऐसी बातें नहीं कर रहे हैं मन नहीं, तो तुम्हारे पास प्रोडक्ट रेडी है और उनको दो डेमो और और उसको देखो, बोलते जैसे हैं। कुछ जगह पे क्या होता है, हम जाते हैं मीट हो जाती है, लेकिन कुछ जगह क्या है कि तुम कुछ सेक्टर में जाओगे तो मीट नहीं हो पाएगा। जैसे अभी मैं जाता हूँ कोई भी मेडिकल हेल्थ केयर सेक्टर में, तो बंदा मिल लेगा, जैसे कि पैथोलॉजी में जाओ तो कोई तो मिलेगा, हाँ, लेकिन यही कोई कॉर्पोरेट में घुस गया मैं, उसमें सब काम कर रहे हैं, अपने सब काम में व्यस्त हैं, वहाँ पे मिलना मेरे को मुश्किल है, तो मैं ईमेल करूँगा, अपॉइंटमेंट ले लूँगा, फिर जाऊँगा। तो क्या है ना कि वो सीखोगे कि जब मेरा डोमेन है तो उसमें मेरे को किस तरीके से मैं मिल पा रहा हूँ। स्टार्टिंग में होगा ना कि 10 जगह 10 तरीके ट्राई कर रहे हो, किसी तरीके से तुम्हें एक मुलाकात नहीं होगी, लेकिन कोई तरीका कोई निकलेगा जिससे तुम मीट कर पाओगे। तो वो ये नहीं कि यार ये तो मिल ही नहीं पा रहे हैं, कर ही नहीं पाएंगे, नहीं, कोई तो जरूर लिंक होगा कि जिससे तुम मिलोगे, कुछ ना कुछ इंसाइट मिलेगी। हाँ मिलेगी, वही चीज़ है, घर में बैठे रहो और करोगे तो कुछ नहीं, जैसे कि रोज आप कहीं जाओ। एग्जांपल में आप पुणे आए, आपको ब्लू फॉन मिला, आपने उस पर वर्क किया। हाँ, हाँ। That's- वही आपके कंपनी में कितने लोग काम कर रहे हैं, कंपनी टीम साइज क्या है? मतलब अभी तो हम लोग ही हैं, और बाकी तो हमने इंटर्न ही लिया, तो फुल टाइम हमारा कोई लिया नहीं है, क्योंकि फिर इक्विटी का सोच रहे हैं, उनको सैलरी तो अभी हम क्यों ही दें, उतना कुछ काम है नहीं। हाँ, अब जैसे मैं बता रहा था कि अपने सैम्पल कलेक्टर हम लाएंगे, उसके हिसाब से सेंटर वेंटर जब होगा, वो सोच रहे हैं उसके लिए तो हमें फंडिंग चाहिए होगी, नहीं तो हम तो बूटस्ट्रैप करा देंगे, बट अचानक से वॉल्यूम बढ़ने लग गया, मार्केटिंग अच्छे से करेंगे तो एक एक स्लॉट में, जैसे 1 घंटे का स्लॉट होता है 8 से 9, तो उसमें अगर ज़्यादा बुकिंग साइन लग गई तो लैब अगर हैंडल नहीं कर पा रहा है तो हमें अपने एंड पे करना पड़ेगा। वी डोंट वांट कस्टमर टू गेट डिससेटिस्फाइड कि मेरी तो लेने आए नहीं, तो वो उनका गलत इंप्रेशन पड़ेगा, तो उसके लिए हम फंडिंग का देख रहे हैं। तो अभी तो हम लोग 3 हैं और बाकी इंटर्न जैसे अभी 2 और हायर करने वाले हैं, मार्केटिंग इंटर्न और फुल टाइम लेने का मतलब नहीं है, उतना काम नहीं है, और तो सैलरी वगैरह देते रहेंगे तो हमारा एक्सपेंस ही है उल्टा। तो अभी तो स्टार्टिंग में तो देखो इंटर्न से बिल्ड करते हैं, बाकी जब कंपनी उतना रेवेन्यू जनरेट कर रही है कि फुल टाइम एम्प्लॉय सस्टेन कर लेगी तो रखेंगे, क्योंकि फुल टाइम एम्प्लॉय लेने में रिस्क भी है, तुम उसको पूरा एम्प्लॉयमेंट ये दे दिए कर दिए और फिर उसके परफॉर्मेंस के बेसिस पे फिर तुम्हें बीच में निकालना पड़ रहा है। बट इंस्टेड ज़्यादातर कंपनी वही करती है कि इंटर्न ले लो, 2 महीने का काम करता है वो, 1-2 महीने का, और अच्छा बढ़िया बंदा है तो फुल टाइम देने में कोई दिक्कत ही नहीं है, दे दो वो चीज़। इट्स बेटर कि इंटर्न ही स्टार्टिंग में रखो, जितने कम तुम एम्प्लॉयज रखो अपने, इसमें अननेसेसरी तुम डालते आ रहे हो, बेकार है, डाइल्यूट नहीं करना है, अच्छे बंदे रखो और वही रखो कम। तो अभी आपको क्या लगता है, हम अभी सेकेंड ईयर में हैं तो हमें क्या एडवांटेज है? चाहे मैं बताता हूँ एडवांटेज, मैं भी सेकेंड ईयर में, हाँ, जब मैंने भी कुछ किया था कॉलेज में IIT रुड़की में, एंड वी फेल्ड देयर, हाँ, मैं फेल हो गया वहाँ, मैंने प्रोडक्ट बनाया,
मैं जाकर के बात भी किया, जो मेरा स्कूल याद था, कोविड था उस टाइम, तो स्कूल को डिजिटाइज किया था। वहाँ पे गया, स्कूल से बात किया, सब कुछ किया, स्कूल्स को भी रेडी कर दिया। एक स्कूल था जिसकी 110 ब्रांच थी ऑल ओवर इंडिया में, एकेडमिक हाई पब्लिक स्कूल, तो क्या है कि 110 ब्रांच थी और वो रेडी हो गया। डेमो भी दे दिए, 3 स्कूल को डेमो दिया। पहला दिन क्या हुआ, सर्वर पे पहला दिन तीन क्या है कि एक में 2000 के अराउंड स्टूडेंट थे, ऑनलाइन क्लास अटेंड किए और सब चला गया। कोई लॉगिन नहीं कर पा रहा है, कहीं कुछ आ रहा है, आने लगा सबका मैसेज आ रहा कि नहीं हो पा रहा। डायरेक्टर से मीट हुई, बोला कि वी कांट ट्रस्ट, स्टूडेंट हो, पैकेज लोगे निकल जाओगे, हमारा पूरा बिजनेस बंद हो जाएगा। तो वो लर्निंग थी राइट। तो हमने बिल्ड किया, ट्राई किया एटलीस्ट, फिर ये तो क्या हुआ, वी गेन समथिंग। और वहाँ पे पता चला कि जब तक हमें टेक का कोई बंदा नहीं है, मैं टेक में कैसे स्केल करूँगा। मेरे पास उतना नॉलेज नहीं था, बनाना था सर्वर हैंडलिंग, क्लाउड का नॉलेज नहीं था। फिर अब समझ आया कि क्लाउड का नॉलेज तो चाहिए, नहीं तो जब प्रोडक्ट ही चला गया तो फिर तो मतलब नहीं। तो वो भी असल किया था, दौड़ा था, भागा था, पता किया था, पूछा था, टीचर बात किया, प्रॉब्लम पेन पॉइंट कर लिया था उधर ही। तो स्टिल जो लोग नॉर्मल चल रहे थे तो उनसे तो कुछ पता था ना ज़्यादा मेरे को। तो करो, सेकेंड ईयर में हो, लग जाओ, एट द एंड ऑफ योर ग्रेजुएशन कुछ तो एक्स्ट्रा रहेगा आपके पास, यस जो आपके आगे लाइफ में कहीं ना कहीं काम आएगा। तो क्या है ना कि कुछ भी वेस्ट नहीं जाता है। आपने एक कदम बढ़ाया ना तो वो वेस्ट नहीं गया, एक कदम आगे गया तो वेस्ट तो नहीं जाना है, कुछ करना है। हाँ, रिजल्ट क्या होगा ठीक है, बस मैं सही कर रहा हूँ ना, ये मैटर है। रिजल्ट आना है, वो अपने टाइम पे आना है, सबका एक टाइम डिसाइडेड है, धीरे धीरे चलते रहेंगे, वो टाइम पे आएगा। तो हेल्प करो। इट्स रियली नाइस टू सी यू। बहुत कुछ सीखने मिला। थैंक यू। नाइस टू मीट यू। भावेश और यशराज बोल रहे हो? हाँ भावेश, यस हाँ ठीक है। बहुत कुछ सीखने मिला।